जी, हमारे जीवन में हमारे मित्रों की बहुत अहम भूमिका होती है। जी, हमारे सभी रिश्तों में से हम हमारे मित्रों से ही केवल अपने मन की हर बात शेयर कर सकते हैं, अपने दुख-सुख को साझा कर सकते हैं। जी हाँ, कई बार हमारी मित्रता ऐसी होती है, हमारी दोस्ती ऐसी होती है, जो कि बचपन से ही चली आ रही होती है और शादी के बाद भी लगातार कंटिन्यू रहती है। वह मित्र हमारा हर परिस्थिति में साथ देता है, चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति है। कहते हैं मित्रता कभी भी अमीरी और गरीबी को नहीं देखती है और ना ही सुख दुख को देखती है, परंतु आज के समय जो गुण मित्रों में होने चाहिए वह लगातार क्यों कम होते जा रहे हैं। आप भी अपने जीवन में देखिएगा कि आपके भी मित्रगण लगातार कम होते जा रहे हैं और यहाँ तक भी देखने में आता है कई जातक ऐसे होते हैं जिनका कोई भी मित्र नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है, किस ग्रह के कारण होता है, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, कोई भी बच्चा है वह जब अपने माता पिता के साथ रहता है तो वह अपने दिल की बातें, अपनी निजी बातें यहाँ तक माता पिता से भी नहीं कर पाता है, परंतु वह अपनी निजी बातों को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर लेता है। कोई सुख है, कोई दुख है, कोई ऐसी चिंता है, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेता है और वह उसके दुख कम होते हैं, वह उसकी चिंताएं कम हो जाती हैं। परंतु आज के समय देखने में क्या मिलता है कि मित्रगण होते ही नहीं हैं। अगर यारी दोस्ती होती भी है तो वह स्टैंडर्ड देख के की जाती है, वह आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देख के की जाती है। कहने का भाव ये है कि जो आज के समय मित्रता चल रही है वो केवल पैसों के ऊपर तोल दी जाती है। अगर आपके पास पैसा अच्छा होगा तो आपके उतने ही मित्रगण होंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपके पास हो सकता है कोई भी मित्र ना हो। देखो जी, पहले क्या होता था, दोस्ती दिलों से होती थी, मित्र दिलों से बनते थे, एक दूसरे के दुख के साथी बनते थे। तो यहाँ तक भी देखने में आता था, दो दोस्त होते थे बचपन में, वह बचपन से मित्र बन जाते थे और पूरी जिंदगी तकरीबन साथ में ही मित्रता निकल जाती थी। परंतु आज के समय तो अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए मित्रता जोड़ी जाती है, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए मित्रता जोड़ी जाती है। जब तक तो आपका स्वार्थ पूरा होता रहेगा या दूसरे का स्वार्थ पूरा होता रहेगा तब तक तो आपकी मित्रता बहुत अच्छी चलेगी, परंतु जैसे ही स्वार्थ खत्म हो जाता है, निज हित खत्म हो जाता है, तो उसी समय आपकी मित्रता भी खत्म हो जाती है। जो लोग अपने मित्रों के कारण अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर जब वह सिचुएशन को देखते हैं कि जिस मित्र के लिए वह इतना कुछ कर रहे थे वही उसको लास्ट में धोखा देकर चला गया। यहाँ तक भी देखने में आता है कि जैसे कि आजकल आप देखते हो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, तो बड़े बुजुर्गों ने कहावत कही है कि जो आज के समय दो दुश्मन हैं, कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के, किसी समय ये पक्के दोस्त हुआ करते थे। तो देखिए जी, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप किसी के साथ मित्रता कर रहे हो तो उसमें आप अपना स्वार्थ को मत जोड़िए, अपने निज हित को मत जोड़िए, क्योंकि ऐसा करने से आपके रिश्तों में ही दरार आएगी और आपकी मित्रता अधिक समय तक नहीं चल पाएगी। देखो जी, मित्र का हमारे जीवन में बहुत अहम योगदान होता है। अगर हमारे पास मित्र ना हो तो हम अपने अपने दिल की बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाना शुरू कर देता है। देखो जी, हर बात इंसान अपने माता पिता से नहीं कर सकता है, अपने रिश्तेदारों से नहीं कर सकता है, परंतु वह उन्हीं बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेता है, जिससे कि उसका मन हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है। परंतु आजकल तो दोस्त मिलने को ही रह गए हैं, लोगों के पास एक दो दोस्त हैं, वो भी दोस्ती मित्रता धीरे धीरे खत्म होती, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वह मित्रता भी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि इस ग्रह के कारण होता है।
देखो जी, मैं तो यहाँ तक भी देखता हूँ कि एक व्यक्ति है, उनके कोई भी मित्र नहीं होता है। क्यों? इसमें क्या उनकी गलती है? जी नहीं। जब ग्रहों का असर हमारे जीवन पे पड़ता है, तो उस ग्रह से संबंधित नाते रिश्तेदार हमसे दूर जाना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए जी, जैसे हम पिताजी के साथ संबंध को देखते हैं, सूर्य की स्थिति को देखते हैं, माता के लिए चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं, संतान के लिए केतु को देखते हैं, ससुराल के लिए जो दूर के रिश्तेदार हैं उनके लिए हम राहु को देखते हैं, बहन और बुआ को बुध से देखते हैं। तो इसी प्रकार जो यारी दोस्ती होती है, जो मित्रता होती है, वह किस ग्रह से देखी जाती है? देखो, जो मित्रता होती है और भाइयों के साथ संबंध होते हैं, उनको हम मंगल ग्रह से देखते हैं। जी हाँ, अगर आपके भी दोस्त लगातार कम होते जा रहे हैं, या फिर आपका भी कोई मित्र नहीं है, या फिर आपके जीवन में आपके मित्रों ने आकर आपके साथ धोखा किया है, अपने निजी स्वार्थों को पूरा किया है और स्वार्थों को पूरा करने के बाद आपको धोखा दे दिया है, और आज के समय आप अकेले हो और आपका किसी भी इंसान के ऊपर विश्वास करने का मन नहीं करता है, तो समझ जाइए कि आपका मंगल आपको खराब फल दे रहा है। जी हाँ, अगर जन्म कुंडली में मंगल खराब फल दे रहा हो या फिर खराब अवस्था में बैठा हो, तो ऐसी कंडीशन में जातक के मित्रगण बहुत कम होते हैं, जातक के यार दोस्त बहुत कम होते हैं। अगर यारी दोस्ती बन भी जाए, देखो ऐसा तो है नहीं कि मित्रगण नहीं बनते हैं, मित्रगण बनते हैं, परंतु धोखेबाज वाले बनते हैं, जो बाद में जाकर इंसान को धोखा देकर चले जाते हैं। देखिए जी, कई बार देखने में क्या आता है कि जातक बड़ा कमजोर होता है, बड़ा इमोशनल होता है, तो उसकी अटैचमेंट इतनी अपने माता पिता से नहीं हो पाती है और ना ही अपने नाते रिश्तेदारों या भाई बहनों से हो पाती है। तो वह अपनी सारा विश्वास अपने मित्रों पर करता है, परंतु जब उसको अपने मित्रों के द्वारा धोखा दिया जाता है, जब उसको अपने मित्रों के द्वारा निजी स्वार्थ को पूरा करने के बाद छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे जातक मंगल खराब होने के कारण उनके मित्रगण लगातार कम होने शुरू हो जाते हैं, और जब उनकी यारी दोस्ती छूटती है, यारी दोस्ती खराब होती है, तो वह नए मित्र बनाने से भी परहेज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनका एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है, दूसरा उनके ग्रह भी ऐसे हैं, तीसरा जब इंसान को धोखा मिल जाता है तो उनको पता लग जाता है कि जो आज की मित्रता है वह केवल पैसों की रह गई है या फिर निजी स्वार्थों की रह गई है। तो ऐसी अवस्था में जातक यारी दोस्ती को, मित्रों को बनाना बहुत कम करते हैं, तो इसलिए वह अपनी निजी जिंदगी में अकेले रहना पसंद करते हैं। अब देखिए जी, जिनकी भी जन्म कुंडली में मंगल खराब फल दे रहा है, वह ऐसी अवस्था में कौन से उपाय कर सकते हैं कि जिनसे कि उनके जो मित्र हैं वह उनके मित्र उनसे टूटे ना, उनके मित्रों को धोखा ना दे। देखिए जी, ये बात तो मैंने आपको बता दी किस ग्रह के कारण हमारे मित्रगण खराब होते हैं, हमारी यारी दोस्ती खराब होती है। परंतु देखिए जी, आज का समय ऐसा है कि हम अपने बिना मित्रों के या फिर बिना लोगों की सहायता से हम अपने जीवन में कुछ कर भी नहीं पाते हैं। हमको हर काम पे करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। मान के चलिए कोई इंसान है, उसके बहुत ही मित्रगण हैं, बहुत दोस्त हैं, उसकी बहुत पहुंच है। अगर उसको किसी काम की आवश्यकता पड़ेगी तो वह काम उसका एक फोन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मित्रों की सहायता मिल रही है, यार दोस्तों की सहायता मिल रही है, समाज की सहायता मिल रही है। परंतु दूसरी तरफ अगर जातक का मंगल खराब होगा, अगर ऐसे जातक के, तो पहली बात तो यार दोस्त ही नहीं मिलेंगे। अगर यार दोस्त मिल भी गए ना, और वो फोन करेगा कि मेरा ये काम करा दो, चाहे वो काम करवा भी सकता है, परंतु ऐसा दोस्त फिर भी उस व्यक्ति का काम नहीं करवाएगा। तो इसलिए हमारे जीवन में मित्रों की एक बहुत अहम भूमिका है। अगर हमारे मित्र होंगे, अच्छे मित्र होंगे, सच्चे मित्र होंगे, तो उनसे हमको निजी जिंदगी में बहुत फायदा होता है। हम जो कार्य करने का सोचते हैं, अगर हमारे जीवन में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ती है, तो वह काम हमारे अतिशीघ्र होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमको अपनी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह के उपाय करते रहना चाहिए, ताकि जो मंगल ग्रह के कारण हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं या फिर हमारे मित्रगण कम होते जा रहे हैं, वह ठीक हो जाए। अब देखो जी, उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हो कि आप सबसे पहले नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जी हाँ, क्योंकि पूजा पाठ की हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका है। तो आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। और उपाय आप क्या कर सकते हो
कि आप 3 धातु का छल्ला धारण करें। जी हाँ, आप रिंग फिगर में 3 धातु का छल्ला धारण कीजिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना है, जो आप 3 धातु का छल्ला धारण करेंगे उसमें कोई भी जोड़ कट नहीं होना चाहिए। वह 3 धातु का छल्ला मिश्रित होना चाहिए। आप कौन कौन सा ले सकते हैं 3 धातु? सोना, चांदी, तांबा। अगर आप सोना नहीं ले सकते हो तो आप पीतल ले लीजिए, चांदी ले लीजिए और तांबा ले लीजिए। उनको आप मिश्रित करके एक छल्ला बनवा लीजिए और उस छल्ले को आप रिंग फिगर में धारण कीजिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। जी और उपाय आप क्या कर सकते हो? देखिए जी, आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां पर जाकर सिंदूर चढ़ाइए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। एक बात का आप और ध्यान रखिए, देखिए जी, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह आपको खराब फल दे रहा है तो ऐसी अवस्था में आपके मित्रगण तो कम होंगे ही होंगे। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह आपको खराब फल दे रहा है तो ऐसी अवस्था में आपने अपने जो मित्र हैं उनसे बना के रखनी है। देखो जी, जो छोटी छोटी बातें हैं उनको इग्नोर करना सीखिए। कि देखो जी, जैसे अगर जन्म कुंडली में सूर्य खराब फल दे रहा है तो हम कहते हैं पिता का मान सम्मान कीजिए। चंद्रमा खराब फल दे रहा है तो हम कहते हैं माता जी का मान सम्मान कीजिए। तो इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह को खराब फल दे रहा है और आपके मित्रगण लगातार कम होते जा रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत चीजों को इग्नोर करना शुरू कीजिए। उनका मान सम्मान कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कीजिए। अपने भाइयों से बना के रखिए, अपने दोस्तों से बना के रखिए, ताकि मंगल ग्रह के आपके जीवन में आपको अच्छे परिणाम मिल सके। तो इन छोटे छोटे उपायों को आप करते रहिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।